चैनल में। तो आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं न्यू वैकेंसी के साथ, जो राजस्थान में अभी नई वैकेंसी निकल कर आई है उसकी बात करने के लिए आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमें हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, वहां भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए। और आज हम फिर देख लेते हैं कि वैकेंसी और राजस्थान के अंदर आई है, किस चीज की आई है उस पर थोड़ी बात करते हैं। तो ये राजस्थान में राजस्थान कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति है 2023 की ऑफिशियल न्यूज है, ये ऑफिशियल कर दी हुई है, 3 अगस्त 2023 को जारी कर दी गई थी। तो राजस्थान पुलिस के अंदर अपन देख लेते हैं सबसे पहले कि पद की बात की गई है, पद कितने निकले हैं। तो 3578 पद है इसके अंदर, 3578 पद निकले हुए हैं, 3578 है रिक्त पदों। और इसमें सबसे पहले एक मेन जो शर्त है वो देख लेते हैं कि शर्त क्या है, इसके अंदर कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है। वो ये है कि जो समान पात्रता परीक्षा सीईटी का जिसने एग्जाम दिया है, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल, जो 12th लेवल के ऊपर सीईटी का एग्जाम हुआ था 2022 में, जो जिन कैंडिडेट ने या जिन स्टूडेंट्स ने, जिन बच्चों ने ये क्लियर कर लिया है, वो ही कैंडिडेट इसके अंदर क्या कर सकता है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात ये है कि देख लेते हैं जनरल वाला पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है उसके अंदर समान पात्रता परीक्षा जो हुई थी अपने सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में, उसके अंदर न्यूनतम प्राप्तांक अगर उसके पास जो है सीईटी के अंदर 120 अंक आए हैं या 40% आए हैं, वो कैंडिडेट ये फॉर्म जो कांस्टेबल का अप्लाई कर सकता है। आगे दे रखा है एससी एसटी के बारे में, अगर एससी एसटी के पास 108 नंबर है सीईटी के अंदर और 36% उसके बनते हैं तो वो कांस्टेबल एग्जाम को फॉर्म भर सकता है। ट्राइबल और प्लान एरिया जो टीएसपी का है उनके लिए 90 अंक अगर आए हुए हैं, 30% उनका अगर सीईटी में नंबर आए हुए हैं तो वो कैंडिडेट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई बात कि कौन से कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या था कि सीईटी को मजाक में ले रहे थे कि सीईटी क्या है, अब पता चल रहा है कि सीईटी क्या है। तो जिन बच्चों के, जिन कैंडिडेट के अगर ये वाले नंबर और ये परसेंटेज नहीं बन रहे हैं तो उनके लिए एक छोटी सी राय है कि आप सीईटी की तैयारी करें। वो सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमें भी कांस्टेबल बनना था, हमारा सपना था कि हम कांस्टेबल बने, बट अब ये जो इन्होंने शर्त लगा दी है और वो अपन अगर नहीं उसमें एलिजिबल है तो हमें सीईटी की दोबारा तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं फॉर्म की डेट क्या है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन इसके अंदर अपना फॉर्म भरा जाएगा। और जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है वो 7 अगस्त से 27 अगस्त तक हम फॉर्म भर सकते हैं। 7 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं इसके अंदर। तो अंतिम तिथि के पश्चात दिनांक 28 अगस्त से 30 अगस्त तक आवेदन पत्र में संशोधन, कुछ गलतियां हो जाती है फॉर्म भरते वक्त, अपन से कुछ मिस्टेक हो जाती है, उनको सही करने के लिए तो वो जो 28 अगस्त से 23 अगस्त तक जो अपने फॉर्म दोबारा से खुलेंगे और आप उस वेबसाइट पर जाकर के लिंक देख करके अपना फॉर्म है जो वहां जो गलती हुई थी वो सही कर देंगे। तो आवेदन पत्र में अगर गलतियां हो जाती हैं आवेदन पत्र में और आपने उसमें सुधार करना है तो उसके लिए एक छोटा सा शुल्क देना पड़ेगा, 300 रुपए। तो इसीलिए पहले से ही फॉर्म थोड़ा ध्यान से भरें ताकि अपने ये वाले पैसे ना लगे। पहले तो ये था कि मतलब सेंटर जिले जो थे अपन भर देते थे अपनी मर्जी से, 2, 4, 3 जितने भी भरवाते थे भरे जाते थे। इस बार क्या कर दिया कि इस बार इन्होंने ये कर दिया कि आवेदक द्वारा केवल एक ही जिले के लिए आवेदन किया जा सकेगा। अभी तक तो वो वाली जो आप जिले के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से कहाँ कितनी सीटें हैं वो उन्होंने डिफाइन करके बताया नहीं। जैसे 1-2 दिन में जैसे इसका डिफाइन करके बता देंगे कि कौन सी जिले में कितनी सीटें हैं, क्या है, किस कैटेगरी की कितने, तो वो आप जिलों में सीटें देख करके उसका हिसाब देख के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपने एक ही सेंटर, एक ही जिला आप भर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सभी जिलों में आप कर रहे हैं।
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन मोड रहेगी, ठीक है, ऑनलाइन अपने हो गया। जो आपको पता ही है कि ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ओटीआर चल रहा है अभी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, उसके हिसाब से अपना ये वाला पेपर हो जाना है। सीईटी सीनियर सेकेंडरी का जो ऑनलाइन आवेदन पत्र अपनी एसएसओ आईडी से आपने किया था, उसी से उसके हिसाब से भरा जाएगा, ठीक है। इस बात का भी इस बार ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। क्यों सुरक्षित रख लेना चाहिए, आगे बताते हैं कि क्यों जरूरत पड़ेगी इसकी। क्योंकि इस बार ऐसे कर दिया है कि अपने को पहले जो फिजिकल होगा, ठीक है, कांस्टेबल भर्ती के अंदर अपना क्या होगा, पहले फिजिकल होगा। तो जब फिजिकल देने जाएंगे ना, तब देखो ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लेके आना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर अपन फिजिकल देने जा रहे हैं कांस्टेबल का, राजस्थान कांस्टेबल का, तो अपने को जो अपना फॉर्म भरा है वो वाले जो है चीज अपना अपने साथ होना चाहिए। फॉर्म की ओरिजिनल फॉर्म अपने साथ होना चाहिए, फोटोकॉपी भी नहीं चलेगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, इसीलिए आपको फॉर्म को संभाल के रखना है। पंजीयन शुल्क देख लेते हैं। पंजीयन शुल्क का है, एसएसओ आईडी से अपना फॉर्म भरा जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला है। पंजीयन शुल्क है, जो सामान्य क्रीमी लेयर श्रेणी के अंदर जो आते हैं ओबीसी है, उनको 600 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, एक ही बार 600 देने पड़ेंगे। अगर आपने राजस्थान में सुपरवाइजर वाला फॉर्म भर दिया है या फिर आरएस का फॉर्म भर दिया है, तो उनको बार बार फीस देने की जरूरत नहीं है, आपको 600 रुपए ही देने पड़ेंगे। ये एससी एसटी और शहरिया ग्रामीण टीएसपी ये वाले, इनको 400 रुपए देने पड़ेंगे। ये ओटीपी की 400 रुपए ही देने पड़ेंगे। अभी शारीरिक दक्षता मापतोल परीक्षा जो होगी उसको देख लेते हैं कि जो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 के जो आवेदकों में जो इन्होंने कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है, उनको क्या करेंगे, मेरिट क्रम में जो सबसे मेरिट क्रम में है उनको बुलाएंगे। 15 गुना अभ्यर्थियों को रखा जाएगा। उन्होंने पीछे तो दे ही दिया कि किनको कितना परसेंट चाहिए, एससी ओबीसी एसटी वालों को कितना चाहिए, है ना, तो परसेंटेज दे दिया है। उनके 15 गुना बच्चों को क्या करेंगे, फिजिकल के लिए बुलाएंगे, ठीक है। शारीरिक दक्षता मापतोल परीक्षा हेतु ई प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों या वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से प्रकाशित की जाएगी। तो वो उसमें अपने को बता देंगे कि ये जो फिजिकल है वो कब तक होने वाला है, ठीक है। भर्ती हेतु रिक्त पद है, उसके बारे में है। महिलाओं के लिए कंसेशन है, महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण है, पहले से डिफाइन है कि टोटल भर्तियों में से 30% है जो महिलाओं के लिए है। इस बारे में इन्होंने जानकारी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी जो कंसेशन है उसको दिया हुआ है इन्होंने। 12.5% पद, इनके लिए भी 12.5% जो पद है वो आरक्षित है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। बाकी जो भी चीजें हैं पूरी डिटेल इसमें जो हम अपना पीडीएफ है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर करके अपना पूरा इसके अंदर से ध्यान से पढ़ सकते हैं। हेतु अपने को पात्रता, योग्यता और छूट कहाँ कहाँ मिलने वाली है। तो अभ्यर्थी है जो इनका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो जिला पुलिस और इंटेलिजेंस है उनके लिए क्या होना चाहिए, अपने पास 12th पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी या फिर 12th पास होना चाहिए। और जो पुलिस दूर संचार के लिए एलिजिबल है या जो उसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त किसी स्कूल या शिक्षा से हमें फिजिक्स, भौतिक विज्ञान और गणित या फिर कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं क्लास जो है अपने पास क्या होनी चाहिए, क्वालिफाई होनी चाहिए। एक और इसमें छोटा सा नोट और दिया हुआ है कि कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु जो आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक 1 वर्ष पूर्व का उसके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। 1 साल से पुराना लाइसेंस इसमें नहीं चलेगा। आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा में क्या बात की गई है, कांस्टेबल में इसमें कैटेगरी के हिसाब से आयु की सीमा दे रखी है। देखिए जनरल के लिए क्या दे रखा है, जनरल के लिए पुरुष हो या महिला हो जो 1 जनवरी 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, 1 जनवरी 2006 के बाद का उसका हैप्पी बर्थडे नहीं आना चाहिए, और निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो, किसका, पुरुष का। इसमें देखिए 2 जनवरी 2000 का दिया हुआ है, 2 जनवरी 2000 का दिया हुआ है। उससे क्या होना चाहिए, पूर्व का नहीं होना चाहिए, इसमें बाद का नहीं होना चाहिए, पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो ये सबके एससी एसटी के लिए दिया है। ये वाली तो सेम है और ये इधर से आपसे ध्यान से देख सकते हैं, इससे पहले का जन्म उनके बाद नहीं होना चाहिए, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। शारीरिक मापदंड देख लेते हैं।
शारीरिक मापदंड में क्या रहेगा, न्यूनतम ऊंचाई है पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है। और न्यूनतम जो सीना है पुरुषों के लिए है बिना फुलाए जो है 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, और महिलाओं के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो न्यूनतम वजन की बात कर लेते हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए बात कर लेते हैं क्योंकि फिटनेस की ज्यादा बात रहती है महिलाओं में। तो 47.5 किलोग्राम की तो आप होनी ही चाहिए, इससे कम वाले एलिजिबल नहीं है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चिकित्सीय मापदंड में क्या होगा, अपने पास मेडिकल वाला है, अगर किसी के चश्मा लगी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट क्या है कि न्यूनतम दृष्टि इन्होंने दे रखी है 6 वाली होनी चाहिए, उससे ज्यादा की 6-9 वाले भी होंगे, वो भी चल जाएंगे इनका। और ये अभ्यर्थियों के घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए, फूली हुई नहीं होनी चाहिए, भेंगापन नहीं होना चाहिए, है ना, रंग दृष्टि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, हकलाकर बोलने वाला नहीं होना चाहिए। नहीं तो परीक्षा का चरण देख लेते हैं कि परीक्षा जो होगी इस बार ये भी एक नया कर दिया है। हर बार तो क्या होती है, राजस्थान कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है। ठीक है, इस बार जो है अपना क्या है, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, CBT कंप्यूटर आधारित परीक्षा होने वाली है। इस बार ऑनलाइन एग्जाम है राजस्थान कांस्टेबल का, तो उसके अंदर जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल है, क्वालिफाई किया हुआ है CET वाला, तो इसमें 150 नंबर का यहाँ पे, और टोटल इनको जो है ये 20 नंबर का, और अंकों का जो योग रहेगा वो 170 नंबर का रहेगा। कांस्टेबल बैंड के आवेदकों हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा वो आयोजित नहीं की जाएगी। इनके लिए जो है कांस्टेबल बैंड वाले हैं, इनके लिए जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा है 150 नंबर वाली, वो इनके लिए नहीं होगी। इनको जो है दक्षता फिजिकल इसमें 30 नंबर का रहेगा, और ये जो इनको छूट दी गई है NCC होमगार्ड और उनको 20 नंबर का, जो इनके पास जो प्रमाण पत्र है उनके 20 नंबर इनमें जुड़ जाएंगे, तो अंकों का योग इनके लिए 170 रह जाएगा। हाँ, एक इस बात का और ध्यान रखना है, आपने एक अपना मेडिकल रिपोर्ट बनवानी है कि राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। तो सबसे पहले जब आप अपने फिजिकल के लिए अपन जाएंगे तो वहां पर अपने को क्या चाहिए कि हमें अपने मेडिकल रिपोर्ट चाहिए कि हम दौड़ में एलिजिबल हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दौड़ सकते हैं। तो आपसे वो गवर्नमेंट चिकित्सक से आपने बनवाना है। बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड क्या दिए हुए हैं। किलोमीटर की दौड़ है अपने लिए, तो 5 किलोमीटर पुरुषों के भी लिए, महिलाओं के भी लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए टाइम अलग अलग दिया हुआ है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। 5 किलोमीटर की दौड़ है, पुरुषों के लिए 25 मिनट में आराम से आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है 25 मिनट में। महिलाएं हैं वो भी 35 मिनट, अगर थोड़ा थोड़ा रोज आप वर्कआउट करती हो, रोज थोड़ा थोड़ा दौड़ लगाते हैं तो 35 मिनट में आपका हो जाएगा। भूतपूर्व सैनिक है उनको 30 मिनट दी हुई है दौड़ के लिए, 5 किलोमीटर दौड़ना है आपने। बात अपन ने कर ली है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इस बार थोड़ा सा नया है, तो कंप्यूटर आधारित अपना एग्जाम होने वाला है। 150 प्रश्न आएंगे इसमें से, और 2 घंटे की अपने को समय अवधि मिलेगी। ठीक है, 1 अंक देय होगा, हर एक क्वेश्चन का 1 अंक देय होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग है जो इसमें रहेगी, और गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काटा जाए, मतलब 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो विषय इसके रहेंगे, जैसे रीजनिंग का रहेगा, कंप्यूटर से आधारित रहेंगे, 60 प्रश्न आने वाले हैं इसमें से। इसमें सामान्य ज्ञान का, ज्ञान विज्ञान जैसे सामाजिक है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, अपना राजस्थान के बारे में है, जो राजस्थान में अभी प्रचलित जो योजनाएं चल रही है करंट के अंदर, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो अपने 45 क्वेश्चन आएंगे, तो 45 ही नंबर के आएंगे। ठीक है, राजस्थान की जो हिस्ट्री है, कल्चर है, इसमें कला है, भूगोल है, राजनीति, आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है राजस्थान के, सारा का सारा राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा। तो 150 नंबर के प्रश्न होंगे, और 150 ही नंबर का होगा, 150 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ये देख ले, विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक, जैसे NCC वगैरह में आप
अपन भाग लेते हैं तो उसके अंदर जो अपने का C प्रमाण पत्र है, अगर B प्रमाण पत्र, A प्रमाण पत्र है तो अपने को इतने अंक की छूट मिल जाएगी। ये इतने अंकों की छूट, ये ध्यान से देख लेना। जो एनसीसी है, होमगार्ड है, पुलिस से संबंधित विषय में डिप्लोमा है, उपाधि है प्राप्त कोई भी व्यक्ति है, उनको इतने इतने अंक हैं जो उनके प्रमाण पत्र के सर्टिफिकेट अगर उनके पास है तो फिर ये वाले जो नंबर है उनको कंसेशन छूट मिल जाएगी उसके अंदर। हाँ जी, तो ये है अपने को जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने को पोस्ट का नाम है, पोस्ट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सारी कैटेगरी है, उनकी सीटें कहाँ कितनी हैं, इस सीटों के बारे में बताया हुआ है। तो आप इस पीडीएफ का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख करके जहां जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इस बार है आप डिस्ट्रिक्ट एक ही चुन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये थी राजस्थान कांस्टेबल के बारे में वैकेंसी जो आई हुई है इसके बारे में डिटेल दी हुई है। और इसका जो एग्जाम डेट की अभी तक तो कोई हुआ नहीं अनाउंस ऐसा कि एग्जाम, परंतु अपन एग्जाम डेट का क्यों वेट करें, क्यों इसकी तैयारियां हैं वो जल्दी अभी से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि भर्ती आ चुकी है तो एग्जाम भी होगा। और जैसे कि अपने राजस्थान में भी चुनाव आने वाले हैं तो हो सकता है चुनाव से पहले पहले अपने क्या करवा दे, एग्जाम करवा के ज्वाइनिंग भी दे दें। तो आप जोर शोर से तैयारी आज से ही करने लग जाइए। अगर कोई और डिटेल आपने इसके बारे में पूछनी है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है कि हम हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल पर स्टेनो की जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस है वो करवा रहे हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।